राधे राधे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है देवशयनी एकादशी और देवशयनी एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अभी तक हमने पूजा करी नहीं है, आपको दिखाते हैं कि देवशयनी एकादशी की पूजा हम लोग कैसे करते हैं। एकादशी की पूजा हम लोग कैसे करते हैं, देखिए। ये देखिए, मंदिर की पूजा हो गई है। अब बड़े वाले राधा कृष्ण को स्नान कराएंगे और उसके बाद चौकी लगा के एकादशी की पूजा स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, पूजा हो गई है। अब चलिए राधा कृष्ण को स्नान करा लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो श्री राधिकाय नमो नमः। 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 ओम नमो श्री राधिकाय। अब चलिए इनके वस्त्र चेंज कर लेते हैं, बड़े वाले राधा कृष्ण के, और इनका श्रृंगार करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, बड़े वाले राधा कृष्ण का श्रृंगार हो गया है। ये देखिए, आज इन्होंने गुलाबी कलर की ड्रेस पहन रखी है। अब चलिए लड्डू गोपाल को भी स्नान करा लेते हैं और उसके बाद चौकी लगाकर पूजा करेंगे। चलिए अब लड्डू गोपाल को भी स्नान करा लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये देखिए, केशव बाबू का स्नान हो गया है। अब चलिए इन्हें वस्त्र पहना लेते हैं, फिर आपको दर्शन कराते हैं। देखिए, राधा रानी का श्रृंगार हो गया, स्नान हो गया है। ये देखिए, केशव बाबू का भी श्रृंगार और स्नान हो गया है, कुंजू बाबू का भी। चलिए अब इन्हें बैठालते हैं। ये देखिए, चौकी लग गई है। अब पूजा स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले दीपक जलाएंगे। ये देखिए, दीपक जलाने के बाद लगाएंगे और उसके बाद इत्र लगाएंगे। और उसके बाद कलावे का पत्थर देंगे। भगवान गणेश को कलावा का वस्त्र चढ़ाएंगे। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। और भगवान विष्णु को भी कलावे का वस्त्र चढ़ाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और उसके बाद टीका लगाएंगे। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो लक्ष्मी नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। और उसके बाद फूल चढ़ाएंगे। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। और उसके बाद भगवान को धूपबत्ती दिखाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और अब भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता चढ़ाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अब उसके बाद में गणेश जी को भोग लगाएंगे और फिर विष्णु भगवान को भी भोग लगाएंगे।
और उसके बाद दक्षिणा चढ़ाएंगे और अब कथा पढ़कर आरती स्टार्ट करेंगे। और अब भगवान विष्णु को तिली चढ़ाएंगे। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ये देखिए पूजा हो रही है। अब खाली कथा पढ़ना रह गया और कथा पढ़ने के बाद आरती करेंगे। भोग भी लग गया है और पूजा भी हो गई है। अब चलिए कथा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आरती करते हैं। कथा पढ़ने से पहले मम्मी संकल्प ले रही हैं, ये देखिए। और उसके बाद कथा पढ़ेंगे। उसके बाद व्रत से पहले संकल्प लिया जाता है, इसलिए मम्मी संकल्प ले रही हैं। आज है देवशयनी एकादशी। आज से भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं। और आज किशमिश या दाग का भोग लगता है भगवान विष्णु को। और फलों में आप आम का भी भोग लगा सकते हैं। चलिए अब कथा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बोलो भगवान विष्णु की जय। माता लक्ष्मी की जय। एकादशी माता की जय। देवशयनी एकादशी महत्तम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि आज के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है और कार्तिक मास शुक्ल एकादशी को जगाते हैं। चतुर्मास का यह व्रत एकादशी से प्रारंभ होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर चतुर्मास का पालन करते हैं वह भगवान विष्णु को प्रिय हैं। शिवलोक में उनकी पूजा होती है। सर्व देवताएं उन्हें नमस्कार करते हैं। चरणाद्रिक कठिन व्रत में से यही चतुर्मास के व्रती को समाप्ति समय चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा से प्रसन्न करे। गौओं का दान कर सकते हैं तो कीजिए तो उत्तम है, नहीं तो गर्म वस्त्र का दान अवश्य करें। और तिल के साथ मिलाकर वह स्वर्ण दान करते हैं, वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करते हैं। गरीबों के लिए गोपी चंदन का दान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। हल्दी के दान से गौरी शंकर को प्रसन्नता होती है और चांदी के पात्र में धरकर हल्दी का दान से देना वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए है। ब्राह्मणों को दही भात का भोजन खिलाना चाहिए। चतुर्मास में व्रत जो एक बार भोजन करते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में जौ तथा चावल इत्यादि जो अभ्यास को खिलाते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। अब पद्मा एकादशी के महात्म की एक पौराणिक कथा कहता हूँ। सूर्य वंश में मानधाता राजा प्रसिद्ध सत्यवादी अयोध्यापुरी में राज करता था। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा भूखी होकर भूख से मरने लगी। हवन इत्यादि शुभ कर्म बंद हो गए। राजा को कष्ट हुआ। इसी चिंता में वन को चला पड़ा। अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाकर कहने लगा कि हे सप्तप ऋषि में श्रेष्ठ अंगिरा जी, आप अपनी शरण में ले लो। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा कहती है कि राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है और मैंने अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं किया है। आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहो कि अकाल पड़ने का क्या कारण है। अंगिरा मुनि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपने अपने राज्य में आजकल एक शुद्ध तपस्या कर रहा है। शुद्ध को मारने का दोष हो जाएगा, प्रजा सुख पाएगी। मानधाता बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को न मारूंगा। आप इस कष्ट से छूटने का कोई और सुगम उपाय बताइए। ऋषिराज बोले, सुगम उपाय कहता हूँ। भोग तथा मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी है। इसका विधिवत व्रत करो। इसके प्रभाव से चतुर्मास तथा वर्षा होती है। इस एकादशी के व्रत को सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रव को शांत करने वाला है। मुनि की शिक्षा से मानधाता ने राजा सहित पद्मा का व्रत किया और कष्ट से मुक्त छूट गए। इसका महात्मा पढ़ने या सुनने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। आज के दिन तुलसी के बीज पृथ्वी या गमले पर बोए जाए तो महान पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी की छुई मुई हवन पवन से भी यमदूत भय हो जाते हैं। जिनका कंठ तुलसी की माला से सुशोभित हो उसका जीवन धन्य हो जाता है। फलाहार, इस दिन किशमिश दाग का सागार लेना चाहिए। व्रत में किशमिश फल दूध मिठाई ले सकते। बोलो भगवान विष्णु की जय। माता लक्ष्मी की जय। एकादशी माता की जय। कथा भी पढ़ ली है, अब चलिए आरती कर लेते हैं। चलिए अब आरती कर लेते हैं।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जय की पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया। बांझिन जो ध्यावे फल पावे। दुख बिनते मन का स्वामी दुख बिनते मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। मात पिता तुम मेरे शरण गम मैं किसकी तुम भी और न दूजा। गोपियन के यह प्राण से तीनों बलदाऊ को छोटो भैया कनव कहित बोलते हैं मुक्ति पाता ओम जय एकादशी माता तेरे नाम गिनाओ रे मोक्ष द मुक्ति दात बनहारी। ओम जय एकादशी माता पोषते कृष्ण पक्ष में शुक्ला। ये देखिए आरती हो गई है। अब आप लोग भी आरती ले लीजिए। ये देखिए एकादशी की पूजा हो गई है। आरती भी हो गई है, पूजा भी हो गई है और भोग भी लग गया है। ये देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए केशव बाबू के। ये देखिए मंदिर के भी दर्शन कर लीजिए, राधा रानी के भी। आप सभी लोगों को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को मनाई जा रही है। एकादशी की पूजा हो गई है, आरती भी हो गई है। अब केशव बाबू को दूध का भोग लगने जा रहा है। अगर आपको यह पूजा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। राधे राधे। राधे राधे की कृपा आप सभी पर यूं ही बनी रहे। राधे राधे।